भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमता को नई ऊंचाई देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ अब अपने अत्यंत गोपनीय प्रोजेक्ट वेदा व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन के तहत मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम के डेवलपमेंट ट्रायल की तैयारी कर रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार पहला स्वदेशी रैपिड रिस्पांस मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम 2026 के अंत तक परीक्षण चरण में पहुंच सकता है। क्या भारत अब युद्ध के दौरान सिर्फ 72 घंटे में नया सैन्य सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकेगा? क्या दुश्मन अगरभ और क्या डीआरडीओ का सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट वेदा भारत की स्पेस वॉरफेयर क्षमता को पूरी तरह बदलने वाला है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट वेदा की पूरी कहानी, इसकी तकनीक, इसकी रणनीतिक अहमियत और यह क्यों भारत के भविष्य के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। दोस्तों, आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं है। आज की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अंतरिक्ष बन चुका है। संचार, जीपीएस, मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन ऑपरेशन, सीमा निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सैन्य सैटेलाइट सबसे महत्व। यदि किसी युद्ध में दुश्मन सबसे पहले आपके सैटेलाइट को नष्ट कर दे, तो आपकी सैन्य क्षमता पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यही चुनौती देखते हुए डीआरडीओ ने वर्षों पहले प्रोजेक्ट वेदा यानी व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन पर काम शुरू किया। अब सामने आई नई जानकारी के अनुसार इसका पहला मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम तैयार हो चुका है और जल्द ही इसके विकासात्मक परीक्षण किए जा सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार पहला परीक्षण 2026 के अंत तक संभव माना जा रहा है। प्रोजेक्ट वेदा का सबसे बड़ा उद्देश्य है आवश्यकता पड़ते ही बेहद कम पारंपरिक रॉकेट लॉन्च के लिए निश्चित लॉन्च पैड, लंबी तैयारी और मौसम सहित कई कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन वेदा को पूरी तरह मोबाइल और तेज प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी रोड मोबाइल लॉन्च क्षमता होगी, यानी लॉन्चर को किसी भी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकेगा। ऐसी क्षमता युद्ध के समय दुश्मन के लिए लॉन्च साइट का पता लगाना बेहद कठिन बना सकती है। रिपोर्टों के अनुसार वेदा एक 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट माना जा रहा है कि इसमें डीआरडीओ के पहले से विकसित मिसाइल कार्यक्रमों से प्राप्त तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और त्वरित तैनाती दोनों बढ़ती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यह सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट में सैन्य सैटेलाइट भेजने में सक्षम होगा। इसका उपयोग निगरानी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, नेविगेशन सहायता और युद्ध क्षेत्र की वास्तविक समय की जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि किसी संघर्ष के दौरान भारत का कोई सैन्य सैटेलाइट नष्ट हो जाए, तो पारंपरिक लॉन्च सिस्टम का इंतजार करने के बजाय प्रोजेक्ट वेदा कुछ ही समय में नया सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जा रही है। आज दुनिया के कई बड़े देश अपनी स्पेस डिफेंस क्षमताओं को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। एंटी सैटेलाइट हथियारों का विकास, स्पेस सर्विलांस और सैन्य सैटेलाइट नेटवर्क भविष्य के युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत का मोबाइल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम आत्मनिर्भर। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे भारत को किसी तय लॉन्च विंडो का इंतजार कम करना पड़ सकता है। आवश्यकता के अनुसार तेज प्रतिक्रिया देना भविष्य की रक्षा रणनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट वेदा के सभी तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील कार्यक्रम है। लेकिन सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार परियोजना लगातार आगे बढ़ रही है और अब परीक्षण चरण के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है।
यदि विकासात्मक परीक्षण सफल रहते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास मोबाइल, तेज और सैन्य जरूरतों के अनुरूप सैटेलाइट लॉन्च करने की स्वदेशी क्षमता होगी। यह उपलब्धि केवल अंतरिक्ष विज्ञान की सफलता नहीं होगी बल्कि भारत की रक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और भविष्य की स्पेस वॉरफेयर रणनीति के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। आपकी राय क्या है? क्या प्रोजेक्ट वेदा भारत की सबसे बड़ी गुप्त रक्षा परियोजनाओं में से एक है? क्या यह भविष्य के युद्धों में भारत की ताकत को? अगर आपको भारतीय रक्षा, डीआरडीओ, इसरो, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैन्य सैटेलाइट, स्पेस डिफेंस और भविष्य की अत्याधुनिक रक्षा परियोजनाओं से जुड़ी ऐसी ही विश्वसनीय और विस्तृत जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर बड़ी रक्षा अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद।